ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग उद्धव ने कभी नहीं देखा मेरी बहन भाई। उद्धव आए थे ज्ञान देने, लेकिन आए एक दिन के लिए 6 महीने हो गए और ब्रज की रज में लोटपोट हो रहे हैं उद्धव। और 6 महीने के बाद जब गए मथुरा के लिए तो किस प्रकार से गए। उधर सुधो है चलो और सुन गोपियों के बोल, ज्ञान बजाई दुगदुनी तो प्रेम बजायो ढोल, तो प्रेम बजायो ढोल। उद्धव का ज्ञान फीका पड़ गया मेरी बहन भाई, और प्रेम सर चढ़ के बोला। आज उद्धव एक दिन के लिए आया, 6 महीने ब्रज में लेट पेट होने लगा। मेरे भाई बहन, उद्धव जब श्याम सुंदर के पास गया, मेरे गोविंद के चरणों में गिर गया। धन्य हो तेरा प्रेम, धन्य हो तेरे प्रेमी, धन्य हो तेरे भक्त। मेरे भाई बहन, इधर जरासंध आक्रमण करता है, गोविंद उसे पराजित कर देते हैं। 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 18वीं बार जरासंध ने एक युक्ति अपनाई, और वो युक्ति कौन सी है? वो है भजन। भजन बड़ा युक्त होता है, युक्ति होती है कार्य को संभालने वाली। उसने ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे प्रार्थना करी, हे विप्र देवताओं, मैं 18वीं बार युद्ध में जा रहा हूं, अब की बार मुझे विजय प्राप्त होनी चाहिए। इतना जाप करो, अगर मैं विजय नहीं हुआ तो तुम सबको मार डालूंगा।
ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना करी, अरे कन्हैया हम तो तेरे नाम का ही खाते हैं, तेरे नाम से ही सोते हैं, तेरे नाम से ही जागते हैं। अरे प्यारे, अगर अब की बार ये नहीं जीता तो हमको मार डालेगा। कन्हैया जी तो अहम भक्त पराधीन, भक्तों के अधीन है प्यारे। 18वीं बार, अच्छा अब की बार जरासंध अकेला नहीं आया, एक काली यवन नाम का मित्र है जरासंध का, वो राक्षस है और उसे वरदान लगा हुआ है कि ब्रज में कोई भी तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसको लेकर आया। आज मेरे गोविंद काली यवन को समाप्त भी करना चाहते हैं, उसका एक उपाय गोविंद को पता है। आज कन्हैया से और काली यवन का युद्ध होने लगा, कन्हैया जी भागने लगे, यहाँ से मेरे गोविंद का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलो रणछोड़ भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज रणछोड़ गोविंद उसको वहां तक ले गए, काली यवन को, जहां मुचकुंद एक गुफा में सो रहे हैं और मुचकुंद के ऊपर अपना पीला पीतांबर डाल के गोविंद छुप गए। ये काली यवन ने सोचा कि ये कन्हैया है, ये सो रहा है डर के मारे, और जल्दी से उनका पीला पीतांबर हटा के गालियां देने लगा। तो मुचकुंद के नेत्र खुले और काली यवन जल के भस्म हो गया। ये मुचकुंद कौन है ये बता दें, नहीं तो हमारी बहनें सोचेंगी महाराज जी ने कथा तो बताई लेकिन ये नहीं बताया ये मुचकुंद है कौन। ये सूर्यवंश का एक राजा है, ये देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ दैत्यों से लड़ाई करी, लेकिन ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है तो यहाँ 72 बार ये युग बदल जाते हैं। इतना समय में एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। अब मुचकुंद ने कहा महाराज मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा महाराज तुम्हारे घर वाले कोई नहीं है। बोले तो महाराज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं क्या करूं। बोले तुम एक गुफा में, गुफा का एड्रेस दिया, पता दिया कि वहां जाकर तुम विश्राम करो और वहां पर तुम्हारी मुक्ति के लिए साक्षात गोविंद आएंगे और तुम्हें जो डिस्टर्ब करेगा, तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हारे नेत्रों की ज्वाला से जलकर भस्म हो जाएगा। आज मुचकुंद के नेत्रों की ज्वाला से काले यवन जलकर भस्म हो गया और फिर जब वो जलकर भस्म हो गया तो मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण करके मुचकुंद को दर्शन दिया। आज मुचकुंद का भी मोक्ष गति प्राप्त हो गई। ऐसे भक्तों का कल्याण करते हैं प्रभु। अब वहां से निकल के द्वारकापुरी बसाई समुद्र में। बड़ा सुंदर नगर बसाया। विश्वकर्मा जी ने ऐसे सुंदर महल बनाए द्वारका में कि वो कहीं भी नहीं है धरती के ऊपर। आज मेरे गोविंद और बलराम सारे मथुरा वासियों को लेके ब्रजवासियों को द्वारका चले गए और यहाँ बड़े आनंद से रहने लगे। रेवत की पुत्री रेवती से बलराम भैया का विवाह हो गया। अब कन्हैया का भी विवाह होने वाला है। कौन कौन बारात में चलेगा? अच्छा सच बताओ भाई, एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। कन्हैया जी की बारात के लिए उत्सुकता है भक्तों में, लेकिन विदर्भ देश के राजा हैं, उनकी पुत्री का नाम है रुक्मिणी। रुक्मी
ये रुक्मिणी एक दिन नारद जी को अपना हाथ दिखा दिए। नारद जी ने बोला कि तेरा पति तो द्वारकाधीश है। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन इसका भाई जो रुक्मी है ना, वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है और रुक्मिणी जी सिर्फ और सिर्फ गोविंद से प्रेम करते हैं। आज एक ब्राह्मण के द्वारा पाती भिजवाई द्वारकाधीश के पास। जब ब्राह्मण गए तो बड़ा सम्मान किया ब्राह्मण देवता का, और रुक्मिणी चाहती है कि मेरा विवाह आपसे हो। हे गोविंद, मैं तुम्हारे बिना और किसी पर पुरुष को तो सपने में भी याद नहीं करती, आप ही मुझे वर्ण करके ले जाओ। आज उस पत्र के हिसाब से कन्हैया जी रथ सजाकर रात्रि को 12 बजे अपने द्वारका से निकले विदर्भ देश के लिए। उसी समय माता रुक्मिणी कात्यायनी माता के यहाँ पूजा करने आई और 2000 सैनिक साथ में हैं। देखो तो सही कैसी अचंभे वाली बात है। और जब द्वारकाधीश आए रथ लेकर और रुक्मिणी कात्यायनी माता का पूजन करके सीधे रथ में बैठ गई और कोई उन्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि ऐसी मनमोहनी मूर्त है गोविंद की कि सारे सैनिक उनको देखने में लगे रहे, ऐसे खो गए उनको देखने में, कोई रोक नहीं पाया। और जब रथ लेकर रुक्मिणी को साथ में चले तो रुक्मिणी को पता लगा उसके भाई को। अपनी सेना को लाकर भगवान से युद्ध किया। इधर से बलराम भैया भी आ गए। आज उसको रथ के पहिए से बांध दिया रुक्मिणी की भाई को, लेकिन बहन के आग्रह करने पर मेरे गोविंद ने उसे छोड़ दिया। और द्वारका में सजावट हुई, दुल्हन की तरह द्वारका को सजाया और फिर अब शादी की तैयारी है। रुक्मिणी जी के हाथों में मेहंदी लग रही है। आइए हम और आप भी रुक्मिणी जी के हाथों में मेहंदी लगाएं। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी ऐसे चुड़ लो अमल है जा।
ऐसी हो चुकली जो रंग नाय फूटे, जो रंग नाय फूटे, प्रीति का धागा कब हो न टूटे, का धागा कब हो न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांगी भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगी भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश जी महाराज की जय 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 श्री श्री राधे। देखियो माताओं सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अरे भैया जो मोबाइल वाले हैं ना, हमें पता है आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सेट है, कृपया अपने सेटों को अपने पास ही रखें, अगर ज्यादा है तो भैया भागवत जी पर चढ़ा दो। थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए आप व्यवस्था को बना के रखना है, बहुत अच्छी व्यवस्था बनानी है और आपको आनंद आएगा तभी जब व्यवस्था से कार्य होगा। आप सभी बैठ जाइए, सभी बहन भाई सब बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे। आज द्वारकाधीश की शादी है। आइए माला डलवाइए। आचार्य जी देर मत करो, विवाह में वैसे ही बारात बहुत लेट आई है। श्री राधे। हमारे रजत पंडित जी नीचे जाएंगे और व्यवस्था को संभालें, एवं आचार्य जी शादी करा रहे हैं। और देखो 1 मिनट जल्दी मत करना कन्हैया जी को। अरे महाराज ने हमें तो देख लेने दो ना कैसे दूल्हा दुल्हन। इधर देखो मंत्र यहाँ से पढ़े जाएंगे। अरे इधर तो देखो कितनी जल्दी है, आचार्य की तरफ कोई देख ही नहीं रहा भैया, देखो तो सही। अच्छा आराम से मंत्र पढ़े जाएंगे और जब पंडित जी मंत्र पढ़े तो पहले रुक्मिणी जी डालेंगे वरमाला और फिर कन्हैया जी डालेंगे। आइए मंत्र। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश की जय। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देव। अरे ताली तो बजाओ, लक्ष्मीपते देयायं कृष्ण। जोरदार से ताली बजाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए अब बैठ जाइए कन्हैया जी और रुक्मिणी जी। सबसे पहले आप लोग देखिए जो पूजा करने आएंगे वो ही खड़े रहेंगे, ये प्रार्थना है आप लोगों से। और जिनको कन्यादान करने आए हैं आज रुक्मिणी मंगल में, जिनकी बेटी की शादी में देरी हो रही हो, अगर वो कन्यादान करते हैं तो भागवत जी में ऐसा लिखा है कि उनकी बेटी के जो ग्रह हैं वो सब शांत हो जाते हैं और शादी का योग बन जाता है। आज हमारे राम जी और राखी दोनों कन्यादान करेंगे। निखिल जी और बहू का नाम क्या है? कोमल जी। श्री गया प्रसाद जी एवं श्रीमती कमला जी एवं समस्त हमारा कुटुंबा गांव, हमारी बस्ती, हमारी माताएं, हमारी बहनें,
और हमारे जितने भी भाई बैठे हैं, आज कन्यादान का लाभ सभी को मिलना चाहिए, बारी बारी से। और देखिए व्यवस्था आपको संभालनी है, व्यवस्था बिगड़े नहीं। सभी सेवादारों से निवेदन है कि वो व्यवस्था को बिगाड़े नहीं और रास्ते में खड़े नहीं हो, रास्ता छोड़ दें और आराम आराम से सबको पूजा करने का मौका सबको मिलना चाहिए। हमारी बहनें वापस चली जाती हैं पीछे वाली। आज मैं चाहता हूं कि तीनों का कन्यादान होने के बाद हमारी गांव की बहनों का होना चाहिए और घर वालों का बाद में हो जाए चाहे। आइए चलिए भजन कीर्तन करते हुए आनंद लेते हुए आचार्य जी पूजा करा रहे हैं। सभी कन्यादान जरूर करें, आशीर्वाद जरूर लें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शादी है। देखिए आराम से पूजा होने दीजिए और पीछे नाचना है सबको। जब पूजा हो जाएगी तो फिर नाचना ही नाचना है, आनंद ही आनंद है। बोलो आनंद कंद भगवान की। अभी शांतों पे पूजा करने वालों को पूजा करने दीजिए और व्यवस्थापक अभी नहीं नाचे, अभी व्यवस्था संभाले, बाद में नाचे। आचार्य जी हमारे भगत जी को लेके ऊपर भी आए, भागवत जी की भी पूजा होगी और व्यास जी की भी। सखी सज धज कर आई, सभी मन में हर साथी सुमंगल गीत गाती, सभी मन में हर साथी मंगल गीत गाती। भगवान की शादी
आइए सभी पूजा करते हुए आनंद लेते हुए आज मेरे श्याम की शादी में आप देखिए दूल्हा कितना सुंदर है। इसका श्रृंगार जिसने किया है आज उसको बधाई देनी है। इतना सुंदर श्रृंगार किया है। आइए ये छोटा सा सुंदर सा भजन। तेरा किसने किया यार सावरे, तेरा किसने किया तेरा किसने किया यार सावरे, तेरा किसने किया यार सावरे, जागे दूल्हा सानू दिलदार सावरे, जागे दूल्हा सानू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। देखिए जिन्होंने पूजा कर ली कन्यादान कर लिया वो अभी अपनी जगह पे बैठ जाएं सभी, क्योंकि व्यवस्था बना के रख दी है और जगह छोड़ दे पीछे वालों के लिए। सभी को पूजा करनी है। आज सबके मन में भाव रहता है, जिन्होंने कर लिया वो बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, फिर नाचना है बाद में। और फोन वाली बहनें सब बैठ जाए, फोन रख लें, वीडियो बन रहा है उसमें से सारी क्लिक दिलवा दूंगा, आप फोन को रख लें अंदर। शांत हो जाओ, बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ भैयाओ देवताओं, प्रोग्राम को बनने दो बढ़िया। आइए तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दूल्हा सानू दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सानू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। सर तिलक लगाया, सर तिलक लगाया, पूरे पूरे कालों में कुंडल नेत्र बहुत बरसाया, पूरे पूरे कालों में नेत्र बहुत बरसाया, महकता रहे परिवार सावरे, महकता रहे परिवार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों में गलिया चुन चुन के सुंदर हाथ बढ़ाया, बागों में गलिया चुन चुन के सुंदर हाथ बढ़ाया, ये सलाम हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, ये सलाम हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे परिवार सावरे, सजाता रहे परिवार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दूल्हा सानू दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सानू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मेरा राग बता दे तू नाचे मेरा जिनको भी कन्यादान करना है, मैं एक भजन गा रहा हूँ या नाचना जो भी करना है एक भजन में कर लेना। देखिए जो हमारी बहनें हैं कन्यादान करना चाहती हैं, पूजा करना चाहती हैं, आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पैसे की जरूरत है। आप एक एक करके आइए और प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए। पैसे की जरूरत नहीं, जिस पे है वो दान करिए, जिस पे नहीं है वो आशीर्वाद तो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये कन्हैया जी का दरबार है, या आशीर्वाद सबको मिलता है। आप कोई शर्माए नहीं, आप आइए और सबका फोटो भी लिया जा रहा है, सबको बहुत दूर दूर तक देखेंगे लोग। आइए सब चलते रहिए। श्याम जी बड़ा सुंदर भजन। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का दो नैना नैना दो नैना 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 दो नैना गुण श्याम थोड़ा पीछे हो जाए, कन्यादान करने वाले को आने दें। देखिए नाचना है, थोड़ा साइड में ले लीजिए अपना प्रोग्राम, और जो पूजा करने वाले वो आते रहें और तुम नाचते रहो आनंद से। हाँ ये एक जगह, हाँ हाँ सबको बुला ले इधर ही। दो नैना गुण श्याम
श्री राधे। देखिए जो पूजन करने वाले आए उनको भैया आने दो, थोड़ा साइड में होके नाचिए। व्यवस्था को बनाइए। जो भी माताएं खड़ी हैं वो सब बैठ जाएं अपने अपने जगह, और जिन्हें पूजा करने आना है वो आगे आती रहें और आनंद लेती रहें। ये देखिए बाराती है ये लोग, और बारात आज कन्हैया जी की कोई साधारण बारात तो है नहीं, ये तो भगवान की बारात है, और भगवान की बारात में तो सभी को आनंद लेने का हक है। आप सभी लीजिए, जिनको नाचना है वो नाचिए, पूजा करना है वो पूजा कीजिए और आनंद लीजिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। दुनिया में मैंने नचिया
श्री राधे। अभी सब बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। और आज श्री देखिए हमारे भगत जी आज भागवत जी में जो आए हुए भाई हैं, उनके नाम आए मेरे पास। उनका स्वागत भगत जी करना चाहते हैं। देखिए प्यार जी क्या कह रहे हैं, इस बात को सुन लीजिए, थोड़ा शांति बनाए रखें। और शांति से थोड़ी देर का काम है, थोड़ा बैठो फिर नचाएंगे, आनंद से नाचेंगे भी और नचाएंगे भी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अभी थोड़ी देर के लिए शांति बना के रखें। श्री अजय गुप्ता जी, और श्री आर्यन गैस एजेंसी मऊ वाले भैया, श्री विनोद मौर्य जी, श्री जग प्रसाद वर्मा जी और श्री यमुना जी, यमुना, ये सभी। और यहाँ आगे आए कन्हैया जी के, और यहाँ हमारे भगत जी आपका सम्मान करना चाहते हैं। सभी आ जाइए भैया।
हाँ बिल्कुल एक एक करके बुला लो ना, इकट्ठी बुला लो। विनोद मौर्य आर्यन गैस एजेंसी मऊ वाले भैया, बहुत बढ़िया, ताली बजा के स्वागत करें श्री विनोद मौर्य जी। उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे भगत जी, और भगत जी का भाव ही ऐसा है, वो तो सबका सम्मान करते हैं। वैसे भी मौर्य जी का स्वागत हुआ, तालियां बजाएं सभी। श्री जग प्रसाद वर्मा जी, श्री जग प्रसाद वर्मा जी, श्री जग प्रसाद वर्मा जी आए, आपका भी सम्मान है। और श्री यमुना जी, यमुना प्रसाद जी आए, आपका भी सम्मान है। और हमारे शुक्ला जी मेडिकल वाले, आप भी आए, आपका सम्मान करना चाहते हैं हमारे गुप्ता फैमिली। शुक्ला जी, श्री नारायण मेडिकल वाले भैया, हाँ वो तो मेडिकल से ही आप लोग सब जानते ही हैं उनको। दवाई लेने तो भाई जाना पड़ता है भैया। आप एक बार सबके लिए ताली तो बजा दो बहनों। सच में हमारी बहनें बहुत भोली हैं। एक बार बोलो राधे राधे। आइए सबका सम्मान हो। हेलो, जय श्री राधे। जमुना मामा जी जहाँ पे भी हो तुरंत स्टेज पे पधारे। जमुना मामा, जमुना मामा जहाँ पे भी हो स्टेज पर आ दे, उनका स्वागत किया जाएगा। जमुना मामा सभी ताली। नंदगांव के भंडारे में कौन बन जाए वो? चलो हाँ राम जी, जब तक स्वागत सम्मान चल रहा है तब तक ये हमारे राधा कृष्ण कुछ कह रहे हैं। जो कह रहे हैं रुक्मिणी जी से कन्हैया जी अभी कान में कि हमें डांस करना है। श्री अयोध्या प्रसाद जी, श्री अयोध्या प्रसाद जी आप आगे आए। और देखिए अब वो थोड़ी आगे से जगह खाली करिए, पीछे होइए सब लोग थोड़े थोड़े। और हमारी रुक्मिणी जी और कन्हैया जी अपनी शादी में आप लोगों के साथ में एंजॉय करने वाले हैं। आइए एक बैंड वालों को भैया बिना दक्षिणा के बैंड नहीं बजता ध्यान में शादी में, ये थोड़ा ध्यान देने की वाली बात है। राम जी हरिनैन में शाम समाई गो, मोहे प्रेम को गोदी लगाई गो। हरिनैन में शाम समाई गो, मोहे प्रेम को गोदी लगाई गो। आइए राधा कृष्ण हमारे कन्हैया जी और रुक्मिणी जी आपके बीच में आ रहे हैं, और आप लोग सम्मान कीजिए और उनके लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए, रुक्मिणी जी और कन्हैया जी के लिए।
थोड़ा आगे हो जाइए भगत जी, आगे हो जाइए, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, थोड़े आगे होइए, आगे आ जाइए। नैनन में श्याम समाए
लड़कों के आया दीवाने रहे अब सब द्वारा 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 अपने में बाप के आई को ओए करो मिला को आई में जान समाए को ओए करो मिला को ओए में जान समाए को ओए करो मिला को आई में जान समाए को ओए करो मिला को ओए में जान समाए को बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कल की कथा के विषय में श्याम जी सभी को बताएं। श्री राधे। कल की कथा में भगवान के आज प्रथम विवाह हुआ है। कल आप जो है 16,107 विवाहों की कथा सुनेंगे। कल मुख्य रूप से सुदामा जी की कथा होगी। जैसे द्वारका के लिए जब सुदामा जी गए थे तो भगवान के लिए 2 मुट्ठी चावल लेके गए थे। तो आप लोग भी यदि तंदूर लेकर के आना चाहें तो आ सकते हैं। और कल ही व्यास जी का पूजन, सुखदेव जी की विदाई। आइए अब सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ में ठाकुर जी की आरती करेंगे। आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राधा कृष्ण बैठ जाएं, दोबारा बैठ जाएं। फोटो बाद में ले लेना, बाद में। हमारे विद्वान लोग ऐसा बताते हैं जो किसी कारण बस यदि 7 दिन की कथा नहीं श्रवण कर पाते हैं, यदि वो सप्तम दिवस की यानी लास्ट के दिन की कथा श्रवण करते हैं तो उन्हें पूर्ण कथा श्रवण करने का ही फल मिलता है। तो कल कोई भी किसी भी व्यक्ति की कथा छूटे ना, आप लोग सभी अधिक से अधिक संख्या में आए। ओम चंद्रमा मनसोजा सक्षिज्ञो सूर्यो जायता श्रोता यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्रीवद सोना मुकुट विराजे, श्रीवद सोना मुकुट विराजे, हलती मारा आजे, हलती मारा आजे। और फूल के हार कटिया हरि जोड़ के। तेरी आरती, नाना तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा जी ने यश राम